5 इंटू यहाँ पर क्या कर देते 100, ये हो जाएगा 500 रुपया, हाँ या ना, 500 रुपया हो गया। अब देखो यहाँ पर कि 500 रुपया हम काउंटर पर देने पहुँचे, पर्स निकाल लें, तो बोलता है क्या कि सर आपको कंपनी की ओर से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। कुछ कार्ड वार्ड यूज करते हैं, बोले हाँ यूज करते हैं। हम बोले ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब पहले से 20% मेरा कम और लगेगा, किसका, इस राशि का। तो 500 में से अगर हम 20% अगर कम करते हैं, 20% अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। ये 20% अगर माइनस करूं मैं यहाँ पर दोस्तों तो कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी अब कितना देना पड़ेगा मेरे को 400 देना पड़ेगा। तो ये हमारा कहलाएगा न्यू एसपी, नया सेलिंग प्राइस। सर आप बोले थे कि डिस्काउंट जो होता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है। हाँ, तो यहाँ पर तो आपको दिया ना बाबू आपका 900 रुपया, 900 रुपया आपका एमपी है, अंकित मूल्य है ना। डिस्काउंट एमपी से निकालता है। हाँ जी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब यह हुआ डिस्काउंट तो आपको यहाँ मिला ना आपको ना बाबू, 900 से आपको 500 डिस्काउंट मिल दिया, 5 खरीदने पर 4 फ्री दे दिया आपको। लेकिन अब यह दे रहा है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका डिस्काउंट हमेशा जो लास्ट अमाउंट होता है उस पर दी जाती है। तो 500 में से अगर 20% अगर माइनस करेंगे हम, तो 500 का 20% कितना हो गया 100 हुआ कि नहीं हुआ 100। तो 100 अगर माइनस करेंगे कितना बनेगा 400। ये 400 रुपया हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब ध्यान से देखना कि 900 रुपए का सामान अगर कंपनी हमें बेच दी कितना में 400 में बेचती, 900 रुपए का सामान कंपनी बेचती है कितना में 400 में, तो मुझे डिस्काउंट कितना का दिया गया 500 का डिस्काउंट दिया गया, कितना से 900 से। तो 100 से कितना यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा 55, 5/9% का डिस्काउंट हो जाएगा, 55, 5/9% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आराम से काम को कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ दोस्तों फटाफट, डिस्काउंट निकाल के। मैं इसको मिटा दूं ना बाबू, फटाफट नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन देता हूं यहां पर दोस्तों क्या कि बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसका एक्चुअल डिस्काउंट निकालो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने दिया क्या कि 3 खरीदने पर 2 फ्री दे रहे हैं और आपको साथ ही साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि इसका एक्चुअल डिस्काउंट कितना होगा, ये आप बताएं मुझे। कंपनी की ओर से टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला, परसेंटेज में निकालना आपको ना, परसेंटेज में ज्ञात करें। 3 खरीदने पर 2 फ्री और साथ ही साथ 1% 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो ओवरऑल डिस्काउंट आपको कितना हुआ ये आपको बताना है। लिख रहे सब कोई? देखिएगा आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कि टोटल एमपी हमारा जो बनेगा वह 3 और 2 5, 500 ले लेते हैं। हमारा एसपी कितना हो जाएगा 300, ये ना बनेगा 300। 10 का डिस्काउंट दिया मतलब न्यू एसपी हमारा कितना बनेगा 300 का 10% डिस्काउंट देंगे तो 30 रुपया माइनस होगा, यानी 270 आ जाएगा। हाँ यार 10% मैंने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो 500 रुपए का सामान मिल गया कितना मेरे को 220 में, डिस्काउंट कितना हुआ 230 कितना से 500 से, तो 100 से कितना ये कट गया 46% का एक्चुअल डिस्काउंट हुआ। कोई समस्या किसी बच्चों को होना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट ग्रुप में आपको पूछता है। एक चीज और पूछता है आपको, क्या मैं समझा दो क्या, वेरी गुड। एक पूछता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, यह क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। डिस्काउंट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यह थोड़ा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लो आप। डिस्काउंट में एक रहेगा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग क्रमिक छूट या क्रमिक बटा। क्रमिक बटा आपसे कहेगा यहां पर क्या सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट
और पूछा क्या किसका निकालो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हिंदी में रहेगा इसका क्रमिक छूट, क्रमिक छूट रहेगा। यहां पर रहेगा हिंदी में हम लोग समतुल्य बटा, समतुल्य बटा। यह पूछता है क्वेश्चन में क्या कि देखो 10% और 20% के दो क्रमिक छूट दिए गए हैं, तो उसका समतुल्य बटा ज्ञात करें। आपसे पूछेगा कि 10% एवं 20% के या का दो क्रमिक छूट हैं, क्रमिक छूट हैं, तो इनका समतुल्य बटा ज्ञात करें। समतुल्य बटा ज्ञात करें। ये इस प्रकार से मेंशन करता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट of 10% and 20%, find its equivalent discount। ये पूछता है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है दोस्तों, मतलब समतुल्य बटा ज्ञात करने। ध्यान से देखिएगा, तो 10% और 20% के दो क्रमिक छूट हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक से पूछता है। दो छूट हैं तो इनका समतुल्य बटा ज्ञात करें। समतुल्य बटा बोले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्या करना आपको, मान लीजिए कोई प्राइस आप 100 रुपए का कोई सामान है, सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का सामान है और आपने 10% का छूट दिया, कितना में सेल किया, 90 में सेल किया। ये हो गया। कोई डाउट किसी बच्चा को? उसी पर फिर अगला डिस्काउंट करना क्या दिए, 20% का, लगातार क्रमिक मतलब लगातार डिस्काउंट दिया 20% का, तो कितना में सेल किया, 80 में। आप एक बात बताओ कि 100 रुपए का सामान था, मैंने एज्यूम कर लिया, 10% डिस्काउंट दिया, सेल किया मैं 90 में, अगला डिस्काउंट दिया मैंने 20% का, बेचा कितना में, 80 में। यहां से देखो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यह कट गया कितना आपका, 72 आ जाएगा। यानी कि 100 रुपए का सामान आपने बेच कितना में दिया, 72 में बेच दिया। तो 100 रुपए का सामान अगर 72 में बेच दिया तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, 28 रुपए का। 28 रुपए का डिस्काउंट दिया कितना से, 100 से, तो 100 से कितना, ये कट जाता है, आंसर क्या मारेंगे, 28% डिस्काउंट। यानी कि सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो आपका ये बचता है ना वैल्यू, वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा, यही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये 100 में से 72 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्काउंट परसेंट। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बटा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं कि x + y और xy/100, इसका भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। x + y मतलब यह क्या है, क्रमिक बटा का आपको रेट दिया हुआ है। यह हो गया 10%, मैं यहां पर करता हूं 10, यहां कर दिया 20, और 10 × 20 बटा में 100, तो यह और यह कट गया आपका, 10 20 30 माइनस 2 का 2, कितना आ जाएगा, 28%। यह हो जाएगा हमारा क्रमिक छूट आपको दिया हुआ था, निकलेगा कि आपका समतुल्य बटा निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है? तो या तो फिर ऐसे करो आप, या ऐसे करेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से दोस्तों यहाँ पर कि अगर यह रेट अगर 10-20 की जगह पर 12.5 दिया रहेगा, 16.3 दिया है, 11/9 दिया है, 37/2% दिया हुआ, तो आपको काम करने में भी यहाँ पर हो सकता है दिक्कत होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि आप यहाँ लिख दो MP और यहाँ पर लिख दो आप SP। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखो, 10% मतलब व्हाट, 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1/10 हो गया। ठीक है, 10% का मान 1/10 हो गया। अब ये 10 क्या कहलाएगा, MP कहलाएगा। वेरी गुड। अब 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया, कितना में सेल करेंगे हम, 9 में। मैं 9 कर दिया यहाँ पर। डिस्काउंट देने के बाद जो बचती है अमाउंट, वो हो गया आपका MP में, SP में चला जाएगा। यहाँ पर देखो 20% मतलब कितना, 1/5। क्या आप लोग समझ पा रहे सही बच्चे, पक्का ना, वेरी गुड। 20 मतलब कितना, 1/5। तो 5 रुपया अगर MP होगा, 5 में 1 डिस्काउंट दिया, कितना में सेल करेंगे, 4 में सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, इसको इन दोनों को गुना कर दो और फिर इन दोनों को गुना कर दो। 10 बचे 50, 9 चौके 36। ठीक है दोस्तों, अब देखो 50 से 36 हो गया, मतलब दाम था कितना वस्तु का, 50 रुपया।
मिल कितना में रहा है 36 में, यानी डिस्काउंट कितना दिया गया 14 का, कितना से 50, तो 100 से कितना 50 दूनी के 100, 14 दूनी कितना आ जाएगा 28% डिस्काउंट। इससे तो 4-5 लगातार कम निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, जितना भी दिया रहेगा 2, 3, 4, 5 सब के सब निकाल सकते हो। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया, यह तरीका भी काम कर सकते हो, इस पे भी काम कर सकते हो, इस पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस रूल का इस्तेमाल करते हो और ये 3-4 रेट दिया हुआ है तो प्रत्येक 2-2 का निकालना पड़ेगा, 2 का निकाला फिर 3 का नहीं फिर 4 का निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से जैसे हमने आपको दिया कि 10%, 20% और 30% दिया, पहले इनका काम करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू आएगा रिजल्टेंट वैल्यू, फिर इसको मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक ही साथ काम करते हुए निकल जा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन और उठाता हूं, मैं सुविधा दूं क्या? वेरी गुड, समझ पा रही हैं आप लोग? पक्का ना? वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया कि 10%, 20%, 30% 3 रेट दिए हुए हैं। प्रॉफिट लॉस का एकदम बेसिक्स में स्टार्ट किया हुआ दोस्तों, और जो हमारे बच्चे हैं जो क्लास अब्सेंट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हो सकता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है ना? अगर वो देखते हैं शुरुआत से अंत तक तो चीजें आपको हो बहुत समझ में आ रही होंगी। देखो, हाँ मैंने आपको बोला क्या कि 10%, 20% और 30% के 3 क्रमिक छूट दिए हैं। इफ देयर आर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%, क्या करना है इसको दोस्तों? फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालनी है। समतुल्य बटा याद करें, 10, 20, 30 का एक क्रमिक छूट दिया हुआ, क्रमिक बटे दिए हुए हैं, बटा है, तो समतुल्य बटा ज्ञात करें, समतुल्य बटा ज्ञात करें। समतुल्य बटा ज्ञात करें मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है। तो पहला रूल क्या होता है दोस्तों यहां पर कि आप मान लो कोई राशि 100 रुपया का सामान है, 10 का डिस्काउंट दिए 90 में सेल करेंगे, हाँ या ना? 20 का डिस्काउंट दिए तो 80 में सेल करेंगे आप, और अगर 30 का डिस्काउंट दिए तो 70 में सेल करेंगे। सिंपल। नहीं समझ पा रहे क्या आप लोग? 5वां क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, 5वां क्लास का बच्चा अगर पढ़ाएंगे तो समझ जाएगा। देखो 100 कट गया आपका, देखो यह 0 कट गया आपका, यह 0 कट गया आपका, 9×72, अब 72 गुने 7 करेंगे, 72 गुने 7 करेंगे, 7 होने का 14, 49, 50, 50.4 आएगा। क्यों? चूंकि मैं 10 है ना जी, आपको 10 में डिवाइड कर दूंगा तो 50.4 आएगा, नहीं आएगा? अब यहां पर समझना कि 100 रुपया का सामान, ये ऑप्शन में दिखाई देगा इस प्रकार से, टिक मत मार देना। 100 रुपये का सामान मिल कितना में रहा है? 50.4 में। इसका मतलब यह हुआ कि 49.6, 49.6 क्या होगा इसका? एक्चुअल डिस्काउंट। घटा लीजिए इसको, नहीं हुआ क्या? 49.6 इसका एक्चुअल आंसर होगा। यह रूल आप बना सकते हो। यह मैंने एक रूल और दिया था कि 10 + 20 ले लो आप, और 10 × 20 बटे 100। ये रूल बनने पता है ना बाबू आपको? तो 10, 20, 30 हो जाएगा दोस्तों, -2 कितना हो जाएगा? 28%। ये 28% हो गया। मैंने इसका इन दोनों का काम कर लिया। अब इसका जो काम करने के बाद वैल्यू आया कितना है? 28%। अब इसको साथ इसको मर्ज करेंगे तो यहां पर करेंगे 28 + 30 - 28 गुने 30 बटा में 100। रोशनी समझ रही हैं आप? वेरी गुड। इन दोनों का काम करने के बाद जो वैल्यू आया उसका वैल्यू को लेकर आपको थर्ड में मर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहां से यह कट गया आपका, यह कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, और यहां पर 8.4 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49.6% इज द करेक्ट आंसर। दोनों रूल एक बार देख लीजिए, ऐसे भी करो या ऐसे करो, दोनों से समान आएगा वैल्यू। लेकिन परसेंटेज रेट ध्यान रहे, सिंपल में दिया हुआ तो ये बड़ा आसान तरीका है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ तो आपको मे भी इस रूल से चलना चाहिए जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। ये रूल मुंडा जी समझ रहे हैं आप? यहां पर क्या करेंगे हम लोग? मैंने यहां पर ले लिया MP, यहां पर ले लिया SP। बोलो हाँ या ना? देखो 10 मतलब कितना होता है दोस्तों? 10% का मान होता है 1/10। 1/10 मैंने यहां कर दिया, 10 यहां पर तो 9 यहां पर, चूंकि एक माइनस करना पड़ेगा। राखी 20 मतलब कितना दोस्तों? 1/5। अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा। और 30 मतलब कितना? 3/10। अगर 10 या तो 10 - 3 कितना? 7। ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये कटने वाला अगर होगा, छोटा अगर होने वाला होगा तो मैं छोटा कर दूंगा उसको। लेकिन छोटा कैसे करेंगे? सेम वाला टर्म में नहीं। ये इंडियन टीम है तो ये पाकिस्तान टीम है, अपने अपने में नहीं लड़ेगा, सब एक दूसरे से लड़ सकता है।
समझे मेरी बात को? तो छोटा करना है हमें तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 मैं कर सकता हूँ, जो काट सकते हैं हम लोग। अगर 10 इधर होता 10 इधर हम काट देते, लेकिन 10 इधर है ही नहीं, आपको काटेगा नहीं। हाँ 2 बचे 10 कट जाएगा आपका, तो 5 बचे 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 63, यह मैंने कर दिया। अब बताइएगा 125 रुपए का सामान हमें कितना मिल गया? 63 मिल गया। मैंने इसको कट कैसे क्या मालूम चला ना आपको? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 है ना बाबू, फिर 2 बचा, 2 बचे 10 कट गया, तो 125 इधर इधर इधर। अब इधर बताओ कि 163 से हो गया सर, 125 से हो गया 63, कितना कम हुआ? हाँ जी 62 कम हुआ, कितना से? तो 100 से कितना? 25 से हो गया 100, 25 बचे, इसको गुना कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 6 के 24, सही है ना, बटा 5। अब देखो इसको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48 और 16, इतना आ जाएगा, और यहाँ 496 आ जाएगा, और बटे में 10 हो जाएगा, यही ना होगा बाबू? अब 10 से डिवाइड करना मतलब क्या करेंगे? 49.6। ये मैंने क्या कर दिया, इसी को दुगना कर दिया यहाँ पर, जैसे 5 था ना, आप इसको डिवाइड करने से अच्छा इसको दुगना कर दो। आप दुगना करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 पे हमें डिवाइड करने पढ़ना पड़ेगा नहीं, सीधे पॉइंट के बाद 1 अंक दे देंगे हम, नहीं तो यह काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इस प्रकार से काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी क्या? एक लास्ट करो तो क्वेश्चन फटाफट। जैसे यहाँ पर देखिएगा, बातें नहीं प्लीज, अगर मैं आपसे यह कहता हूँ 12.5%, 6/3% और यह 20% मैंने दिया, ये 3 क्रमिक छूट है, ये 3 क्रमिक छूट है, क्रमिक छूट या बटा बोल सकते हो, छूट है। तो समतुल्य बटा ज्ञात करें, समतुल्य बटा ज्ञात करें, समतुल्य बटा ज्ञात करें। If there are 3 successive discount of 12/2%, 16/3% and 20%, क्रमिक छूट बोले तो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको, और समतुल्य बटा मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है। या इसको समतुल्य बटा बोलेगा या एकल बटा बोल सकता है, क्या बोलेगा दोस्तों? एकल बटा ज्ञात करें, एकल बटा ज्ञात करें, तो भी आपको वही चीज समझना है, समतुल्य बटा बोले या एकल बटा ज्ञात करें। मुझे लगता है बन गया होगा आपसे। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो यहां तक अभी जो मैं डिस्कस किया, ये प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और अगली क्लास में जब डिस्कस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आर्टिकल वाला मैंने आपको एजीटी छोड़ दिया, उसको आर्टिकल पर जो बेस्ड प्रश्न पूछते हैं मैंने उसको एजीटी छोड़ दिया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस प्रकार से काम करनी होगी, उसे मैं अगले वीडियो में लेकर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया एमपी और यहाँ पर मैंने कर दिया एसपी, ठीक है बाबू। 12.5 मतलब कितना? 1/8, तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 7, माइनस करने के बाद चूंकि सब डिस्काउंट है, 16.2/3 मतलब 1/6, 6 में डिस्काउंट करने कितना हो जाएगा? 5, यह बनेगा। और यह 20%, 20 मतलब कितना? 1/5, अगर ये 5 दिया कितना हो जाएगा? 4, हाँ या ना, ये मैंने 4 कर दिया। इस प्रकार से आपको कितना भी दिया हुआ परसेंटेज हुआ सब आराम से काम कर पा रहे होंगे। अब ध्यान से देख लो कि जो कटने वाला है उसको काट दो आप, 5 से 5 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया? 12, और ये कितना हो गया? 5, सॉरी 7 हुआ ना, ये 7 हुआ। तो 12 से अगर हो गया 7 तो कम कितना हुआ? 5, कितना से? 12 से, और 5/12 का मान इंटू जानते होंगे आप अच्छे से, 41/2। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सभी बच्चों को मैं याद करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, क्या कि 12 से हो गया 7 तो कम कितना हुआ? 5, कितना से? 12 से, तो 5/12 इंटू 100 कर दो, यह कितना आ जाएगा दोस्तों? जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 41/3%। लेकिन आपको अगर याद है तो कुछ नहीं डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इतना आंसर लगाइए, आंसर आइए, ठीक है। तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ। मिलता हूँ इसके बाद अगली वीडियो में, यानी अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर।